आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे, जिसका नाम है, जिसे चैप्टर का नाम आपका क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। उसी का 8.1 हम लोग ने पढ़ लिया। अब आज हम लोग 8.2 देखेंगे। तो 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है, 6। और इस 6 टोटल के बारे में हम लोग पिछली मतलब कि एक्सरसाइज में भी हम लोग देखे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू तो लंब बटा में कितना, कर्ण। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब और कर्ण क्या होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझे थे। दूसरा आपका क्या था, साइन के बाद कॉस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। थर्ड में था टैन थीटा, ये क्या होता है, तो लंब बटा में आधार। और 4 नंबर में क्या था, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। 5 सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और 6 नंबर में कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, तो आधार बटा में लंब। तो बात ऐसा है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि फिर से इसको क्यों पढ़ें, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि ये फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण है, और वहीं हम कोसेक थीटा को देख रहे हैं कि कर्ण बटा लंब है। ये आपका लंब बटा कर्ण, ये आपका कर्ण बटा लंब। उसी तरह से कॉस कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा कितना, कर्ण बटा आधार। मतलब कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो जा रहा है, कोसेक थीटा। ये लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जा रहा है, सेक थीटा। ये आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार। उसी तरह से टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। मतलब ये लंब बटा आधार, और ये आधार बटा लंब। मतलब कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाई कोसेक थीटा। मतलब एक फार्मूला निकल के आया कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जैसे साइन थीटा के लिए 1 बाई कॉसेक, तो कॉसेक के लिए 1 बाई साइन, 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा हो जाएगा कितना, 1 बाई कॉस। और वहीं कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। इसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक ना। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक का जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करते समय हम लोग साइन थीटा के जगह पे जरूरत पड़ने पर 1 बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे कि टैन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो एक और फार्मूला इसका बनता है कि साइन थीटा बटा में कितना, कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा का एक और फार्मूला बनता है, कॉस थीटा बटा में कितना, साइन थीटा। मतलब कि टैन थीटा को हम लोग 1 बाई कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर टैन थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय
tan थीटा को हम लोग जरूरत के हिसाब से 1/cot भी लिख सकते हैं या फिर sin/cos भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से समझिए कि फार्मूला है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसका बहुत यूज पड़ेगा। इसके बाद अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे। ठीक है, इसका यूज बहुत आगे है, क्वेश्चन के बनाते समय इसका भी बहुत यूज है, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ही बारे में, मतलब ये 5 एंगल आपको पढ़ना है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 एंगल के बारे में पढ़ना है। ये 10th तक इतना सफिशियंट है। लेकिन सबसे पहले देखिए, जैसे अगर हमको कोई, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, sin 0 का मान कितना होगा, sin 30 का मान कितना होगा, sin 45 का मान कितना होगा, इस टेबल की सहायता से इन मानों को हम जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसको लिखते कैसे हैं। तो एक ट्रिक भी है इसको लिखने के लिए। ऐसे ट्रिक को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ट्रिक हम दे रहे हैं इसको याद करने का, या फिर बोल सकते हैं कि इस टेबल को लिखने का। सबसे पहले एक चीज याद रखना है आपको कि इसको देखिए, 0 है तो 0 1 2 3 4 लिखिए। यहाँ भी साइन थीटा हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे लिख सकते हैं 4, सब में 4 लीजिए। ये क्या है, ये एक तरह से ट्रिक है, समझिए इसको याद, इस टेबल को याद करने का। अब क्या करेंगे, रूट सब में डाल देंगे, रूट। इस तरह से सब में डाल दिया रूट। क्या किए, फिर से एक बार देखिए। सबसे पहले क्या लिखें, आपको याद रखना है कि 0 के बाद 30 45 60 90, यही 5 एंगल हमको 10th में पढ़ना है। और इसको लिखने के लिए क्या किए, तो 0 1 2 3 4, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, और डिवाइडेड बाय 4 4 4 4, सब में इतना तो याद रहेगा। अब उसके बाद सब में क्या कर दिए, रूट चढ़ा दिए। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें कैंसिल करना है, अंदर में जो भी है उसको कैंसिल कर देना है, और कैंसिल करने के बाद उसका रूट निकाल देना है। जैसे 0/4 कितना हो जाएगा, 0, और 0 का वर्गमूल कितना, 0, ये 0 आ गया। 0/4 नहीं, 1/4 है, तो 1/4 ये तो कैंसिल नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको अब निकालिए, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 1/2 हो गया। इस ये स्टैंडर्ड में नहीं है, अभी कैंसिल होगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो ये 1, अब ये 2, तो ये कितना आ गया, 1/2। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2। उसी तरह से अब इसको देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कैंसिल नहीं होगा। 3 का वर्गमूल √3, और 4 का वर्गमूल 2। उसी तरह से इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से मेरा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा। कहने का मतलब कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2। साइन 60 के मान अगर कोई पूछे, √3/2। साइन 90 डिग्री के मान पूछेगा तो 1। इस तरह से हमको 0 से लेके 90 तक साइन के लिए निकल गया। एक चीज है कि साइन के लिए अगर निकल गया तो समझिए कि सब निकल गया। कैसे, देखिए जैसे कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं, कॉस का मान कैसे होगा, तो इसको देखिए, ये चीज तो मेरे पास है, ठीक ना। इधर से हम चले हैं तो कॉस के लिए सिर्फ इधर से लिख देना है। जैसे सबसे लास्ट में कौन है, 1, 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, फिर 1/2, यहाँ 1/2, और 0 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम tan थीटा के मान लिखें, tan थीटा के भी मान लिख सकते हैं। याद करने वाला कुछ बात इसमें नहीं है, सिर्फ पैटर्न को समझना है। पैटर्न को समझ लिए तो टेबल को बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। tan थीटा क्या होता है, याद कीजिए, फार्मूला में हम दिए थे कि tan होता है sin/cos। मतलब यहाँ कर दीजिए, यहाँ से निकाल सकते हैं छोटा सा कैलकुलेट करके। मतलब 0/1 कितना, 0, 1/2 बटा √3/2, तो ये 2 2 कट जाएगा और कितना आएगा, 1/√3।
इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा इधर भी कर सकते हैं, ठीक ना, समझने की। जैसे 1/2 हो गया और बटा कितना है, √3/2, दो दो कैंसिल हो गया, मेरा कितना आ गया, 1/√3। तो इस तरह से हम लिख दिए। अब आगे देखिए, जैसे इसको tan 45 का मान कितना, तो इतना बटा इतना, ये दोनों सेम चीज है तो 1 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना, तो √3/2 बटा 1/2, तो ये √3 हो जाएगा, √3। अब देखिए 1/0, हम लोग 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या के बटा में अगर हम 0 दे दें तो नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित संख्या वैसे संख्या को कहते हैं। मतलब 1/0 कितना हो गया, अपरिभाषित। अपरिभाषित लिख दीजिए, या फिर इसके लिए एक ऐसा सिंबल का यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं tan के बाद कितना, कॉसेक। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, तो साइन का उल्टा, हम लोग पढ़े थे। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या, इन्वर्स। तो जीरो का इन्वर्स होता है इन्फिनिटी, ठीक है, अपरिभाषित। उसके बाद 1/2 को अगर हम पलट दे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 2/1, मतलब 2। 1/√2, तो √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। 2 कितना है, √3 हो जाएगा। और एक का रेसिप्रोकल, एक रेसिप्रोकल मतलब क्या, प्रतिलोम, इनवर्स। उसी तरह से सेक को हम भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू कितना, तो सेक होता है किसका उल्टा, कॉस का। तो एक का विलोम एक, उसके बाद √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और जीरो का इन्वर्स अपरिभाषित। इसी तरह से आप tan थीटा को भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा को भी, किसको उल्टा करके, tan को उल्टा करके। मतलब कितना हो जाएगा, कॉट 0, तो जीरो का विलोम मतलब कितना ही, अपरिभाषित। फिर कॉट 30 का मान कितना, 1/√3, मैंने √3/1, √3, एक का एक, √3 का 1/√3, और अपरिभाषित का विलोम 0 हो जाएगा। किताब में भी देख सकते हैं, पूरा टेबल दिया हुआ है। हम इतना बता दिए, 10 तक समझिए सफिशियंट है, ठीक ना। आगे खुद से आप कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पता करना है कि साइन 60 डिग्री इंटू गुना है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ट्रिगो टेबल जो अभी जस्ट इसके पहले बताए, उस टेबल की सहायता से हम लोग सब जितना भी दिया है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, सबका वैल्यू बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो साइन 60 का कितना था, तो √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना था, √3/2, इसका भी सेम था दोनों। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना था, 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो ये टेबल का बेनिफिट्स है, टेबल को बहुत ही आसानी तरह से मतलब जैसे भी हो उसको पूरा तरह से मतलब कंठस्थ कर देना है, बहुत काम में आएगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इसमें देखिए कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। √3 गुना √3, तो कितना हो गया 3, 2 दूना 4, प्लस 1 गुना 1 1, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 4, और 3 + 1 मतलब कितना 4/4 इक्वल्स टू 1, आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने। ये कितना है, 2tan² 45, स्क्वायर ही है। हम इसको बताए थे कि ये क्या होता है, इस तरह का सिंबल स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, इसको आइए सॉल्व करते हैं। 2 का 2 हो गया। tan 45 का टेबल में देख के बताइए, tan 45 इक्वल टू 1, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 मतलब √3/2, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए।
माइनस साइन 60 का वैल्यू भी कितना है, √3/2, इसका भी स्क्वायर। तो आपका जो है आंसर हो गया। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि सेम चीज़ है, ये कट सकता है, लेकिन फिर भी इसको चलिए बनाते हैं। 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। चलिए इसको काट ही देते हैं। 2 × 1 बचा सिर्फ, मतलब 2 आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो टेबल से हम लोग इसका मान देख सकते हैं। cos 45 का वैल्यू होता है कितना, 1/√2। sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस में 2। इसका हो जाएगा 1/√2 बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, √3। ठीक है, एक तो हो जाएगा 2 प्लस कितना 2√3 बराबर 1/√2, या फिर इसको कर सकते हैं 1/√2 गुना कर देते हैं √3 बटा कितना 2 प्लस 2√3, इसको ऊपर ले गए। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं √3/√2 इंटू 2 को कॉमन कर लीजिए, इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस में √3 बराबर में इसको हम अब इसको जो है परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2√2 और 1 प्लस √3 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको √3 + 1। प्लस है तो कम्यूटेटिव होता है प्लस, मतलब इसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये आगे पीछे हम इसलिए किए हैं कि इसका माइनस में ना आ जाए अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे। चलिए परिमेयकरण करते हैं। इसका कंजुगेट कितना होगा, तो √3 + 1 है तो √3 - 1 से गुना करना होगा, √3 - 1 बटा में कितना √3 - 1 हो गया आपका कितना √3/2√2 और इसका गुना a + b इंटू a - b, तो a² माइनस b² और ऊपर में ये इसके साथ लग जाएगा √3 - 1। अब जो है आपका आंसर आ गया √3 इंटू √3 - 1 बटा में कितना 2√2 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, इतना। अब इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको मिटाते हैं इधर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग नीचे में देख रहे हैं कि एक और सर्ट्स है क्या, √2, इसको भी हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर नीचे √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है आपका गुना, ठीक ना, कितना हो गया रूट, पहले इसको गुना कर देते हैं, √3 गुना √3 तो हो गया 3 माइनस √3 गुना 1 तो हो गया √3 और उसके बाद √2 बटा में कितना हो जाएगा इस सब का गुणनफल। तो देखिए ये 2 हो गया, 2 को 2 लिखिए, √2 गुना √2 कितना हो गया, यहाँ 2 फिर से 2 और 3 माइनस 1 कितना होता है, तो ये भी 2, तो ये इतना मतलब 2, इसको गुना कर दीजिए। दशमलव समझने का भूल नहीं करना है। तो इतना हो गया। अब इसको यहाँ मिटाइए। अब देखिए इसको जो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कितना √2 कितना लिख सकते हैं इसको, √2 गुना 3 तो ये हो जाएगा 3√2
माइनस का माइनस, √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 तो हो जाएगा √6 हो जाएगा। बटा में कितना, 2 दूना 4 दूना 8, इतना आंसर हो गया। ये 3rd नंबर क्वेश्चन बन गया। 4, 5 खुद से भी बनाया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो ट्रिगो टेबल से इसको सबसे पहले सब क्या क्या करेंगे, वैल्यू पता मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, टेन का 1, माइनस कितना है कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 बाय सेक 30 डिग्री 2/√3 कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री 1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1/2 प्लस 1 तो ये हो गया कितना 3/2 माइनस का माइनस 2/√3 2/√3 बाय 2/√3 1/2 प्लस 1 प्लस कितना 3/2 तो हो जाएगा इसका एलसीएम 2√3 2√3। अब इसका देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 और 3 कितना 3√3 माइनस कितना √3 √2 2 जा 4 बाय इसका भी एलसीएम कितना 2√3 √3 कैंसिल 2 2 जा 4 प्लस 2 2 कैंसिल √3 गुना 3 कितना 3√3। आपका ये और ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया तो 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3। अब हम इसके डिनोमिनेटर को मतलब कि हर को परिमेयकरण करेंगे तो कितना है। अच्छा इसका स्क्वायर देखिए, इसका कितना हो जाएगा 16 और इसका कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27, तो ये बड़ा हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो एक काम करते हैं कि इसको आगे कर देते हैं, इसको पीछे, ठीक है। जिसका स्क्वायर बड़ा होता है उसको आगे रखेंगे, ठीक ना, परिमेयकरण करते समय। तो 4 प्लस 3√3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 प्लस 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, दोनों का एक ही है, प्लस में कम्यूटेटिव होता है। तो आइए परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3√3 प्लस है तो माइनस 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 3 तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4, इसका क्या हो जाएगा, दोनों सेम चीज है तो हो जाएगा इसका स्क्वायर बटा 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आ गया मेरा। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमको इसको मिटाना होगा, मिटाते हैं इसको। कॉपी पर एकदम लिखते जाना है, ठीक है, क्या है कि समझने के लिए उसको देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। जैसे ये स्टेप है यहाँ तक हम आ गए हैं, लेकिन कभी हो सकता है कि पिछले स्टेप को भी देखना पड़ता है। तो चलिए इसको करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये तो नीचे हो गया है तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3√3 a और 4 है b बटा में कितना 3 तिया 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27 माइनस 4 चौका 16 हो गया। इसको मिटाते हैं तो इस तरह से मेरा आ गया कि इसका स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 कितना
27 प्लस 16 माइनस दूध दिया कितना 6, 6 चौका कितना 24 बटा 27 माइनस 16 कितना 11। तो इस तरह से 27 और 16 कितना होता है 7 6 13 3 3 1 4 43 माइनस 20 4√3 बाई कितना 11। ये आंसर हो गया आपका। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी अब सबका वैल्यू बारी बारी से बैठाएंगे। 5 है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस में कितना 4। sec 30 का वैल्यू 2/√3, sec स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, माइनस tan 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 √3/2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 4 बाई कितना 3 माइनस 1 बटा 1/2 1/4 हो जाएगा, प्लस 3/4। तो इस तरह से हो गया आपका इसका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा में कितना 1/4 प्लस 3/4। इसको तो आसानी से बना सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव है, इसके आगे हम छोड़ देते हैं। अब आइए हम सेकेंड का फर्स्ट देखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ये जो है किसके बराबर होगा, मतलब साइन 60 के इक्वल है, cos 60 के इक्वल है, tan 60 के, या फिर साइन 30 के इक्वल है। मतलब एक तरह से MCQ क्वेश्चन है, ऑप्शनल वाला। तो ये जो है इसका वैल्यू इन चारों में से किसके बराबर होगा, इसका पता तो हम इसको सॉल्व करने के बाद ही बता सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना होगा, सबका मान रखिए 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई कितना √3 होता है, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 2/√3 बटा में कितना 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 2/√3 बटा कितना 3 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। तो हो जाएगा 2 2 जा 4 मतलब 3/2√3। अब इसको हम लोग परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से नीचे √3 से ऊपर हो जाएगा कितना 3√3 2 गुना 3, इसको काट दीजिए, आंसर आ गया कितना √3/2, √3/2 आंसर मेरा आया। तो इसको देखिए ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में क्या था बुक में देखिए, ऑप्शन में था साइन 60 cos 60 tan 60 साइन 30। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है साइन 60 इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है। √3/2 को हम कितना लिख दिए साइन 60। अब इसको देखिए कौन सा ऑप्शन में है ये साइन 60, तो ए में है, तो ए ऑप्शन मेरा सही हो गया। अब हम लोग सेकेंड का
सेकेंड देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होगा। टेन 90 के बराबर होगा, 1 होगा, साइन 45 होगा या 0 होगा। तो कितना होगा, चलिए सॉल्व इसको करते हैं। 1 माइनस टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, बटा में कितना 1 प्लस टेन 45 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बराबर कितना 0 बटा 2, मतलब कितना 0। ऑप्शन डी सही हो गया, डी में है 0। तो इस वीडियो में अब इतना ही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।